चले देखिए 12वां चैप्टर तिरीच। तिरीच का मतलब क्या होता है? तिरीच का मतलब सांप, इसको तिरीच बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मन लगेगा पढ़ने इसको। तो ये क्या है, एक टाइप का कहानी है, जैसे कविता रहता है, आत्मकथा रहता है या भाषण रहता है। तो ये क्या है, एक टाइप का कहानी है। लेखक उदय प्रकाश, उनका जन्म 1 जनवरी 1952, मृत्यु मतलब तीनों जगह नहीं, एक ही स्थान का नाम से। मध्य प्रदेश क्या राज्य है, ये जिला होगा, ये गांव होगा, ऐसे होगा, तीनों एक जगह नहीं है। ठीक है, ये तो जन्म 1 जनवरी 1952 को, मृत्यु अभी नहीं मरा। एक में और था ना, जिसके बारे में क्या नाम था, इंग्लिश में था ना, उनका भी मृत्यु नहीं हुआ था। तो पूछ रहे थे मृत्यु कब हुई है इसका, अभी मरा है नहीं, इसका मृत्यु थोड़ी लिख रही। ऐसे ही अभी ये नहीं मरा। सही कहानी कब लिखा है, अब तक नहीं मरा। नहीं, 1952 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं लिखा जाएगा। हाँ, मरेगा तो लिखा है, अभी नहीं मरे तो ऐसे लिख दें या भविष्यवाणी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा लेखक के बारे में, जन्म कहाँ पे कब हुआ था, और थोड़ा बहुत ये कृतियाँ और भी लिखे थे, जैसे ये सारा दरियाई घोड़ा, तिरीच, अंत में प्रार्थना, पॉल, घोड़ा का स्कूट, ये सारा कृतियाँ उनका जो ये लिखे थे। बट सबसे फेमस जो तिरीच है, तिरीच का मतलब होता है सांप। कि इनका कहना था, मानना था कि अगर कोई सांप काटता है, हम उसको अगर मार देते हैं तो क्या वो फोटो खींच लेता है, अपनी आंख में रखता है, वो मानना था इनका। ठीक है, तो इनका पिताजी को भी एक तिरीच काटता है। ठीक है, अब क्या भय लगा रहा था कि इनके पिताजी को तिरीच काटा तो मार दिए, लेकिन मार के उनको जलाया नहीं था तिरीच को। तो उसको बेटा का डर था, उदय प्रकाश जी को डर था कि उसका आंख में मेरा पिताजी का फोटो आ गया, तो दूसरा सांप मतलब बदल लेता है। ये इनका कहना था। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि सांप को मारते हैं तो अपना फोटो खींच लेता है, ऐसा करता है, इनका भी वही मानना था। ठीक है, तो बिंदु क्या है, पहला सबसे पहला है भय और मनोविज्ञान। वो क्या है, सपना देखते हैं। यह कहानी आतंक और एक अजीबोगरीब डर की है। तिरीच एक ऐसा विषैला जीव माना जाता है जिससे काटने से इंसान बच नहीं सकता। ठीक है, जिसके काटने से एक इंसान बच नहीं सकता। सांप अलग होता है, तिरीच अलग होता है। तिरीच का क्या 4 पैर होता है, उसको बोलते हैं। बट अपना भाषा में हम सांप भी बोल सकते हैं, लेकिन तिरीच होता क्या है, 4 पैर वाला होता है। वो काटता है तो मतलब मानना है इंसान का कि इंसान बचता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है आपका। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पिता का चरित्र, कि कहानी में लेखक पिता एक सीधे साधे और डरे हुए व्यक्ति हैं। कहानी में लेखक क्या कहते हैं, पिता जो है एक सीधे साधे और डरे हुए व्यक्ति हैं। वो शहर आते हैं और व्यवस्था व ठगी का शिकार बन जाते हैं। वो शहर जाते हैं अपना जमीन का, घर का जमीन के लिए मुकदमा लड़ने, केस लड़ने, और क्या हो कुछ ठगी का शिकार बन जाते हैं। और उनके पिता क्या है, लेखक के पिता बहुत ही सीधे साधे थे। ठीक है, हमेशा अपना दुनिया में मस्त रखते थे, दूसरे से मतलब नहीं रखता था। ठीक है, तिरीच का प्रतीक क्या है, तो तिरीच केवल एक जीव नहीं बल्कि यह समाज के उस क्रूर और डरावने यथार्थ का प्रतीक है जो गरीब और कमजोर इंसानों को डराता और कुचल देता है। ये तिरीच का प्रतीक है कि कमजोर इंसान देखता है तो उससे डर जाता है। 4 पैर वाला देखेगा ना, देखिएगा तो आप लोग भी डर जाइएगा, हम भी डर जाएंगे। तो वो तिरीच का प्रतीक। एक ऐसे सांप को देखते हैं तो डर जाते हैं, उसको देखेगा तो और थोड़ा खतरनाक रहता है। ठीक है, लेखक का क्या संदेश है इस चैप्टर के जरिए आपका, तो लेखक ने बताया है कि कैसे अंधविश्वास और अमानवीय परिस्थितियां एक साधारण इंसान के जीवन को तबाह कर देती है। लेखक का कहना है कि अंधविश्वास, विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास नहीं करिए। तो वही इस चैप्टर में है कि अंधविश्वास कैसे एक इंसान के जीवन को तबाह कर देता है। ये बिंदु था आपका चैप्टर। आप देखिए कि तिरीच क्या होता है, तो तिरीच यह एक जहरीला छिपकली की एक प्रजाति है। किसका प्रजाति है, छिपकली का। बोले ना 4 पैरों वाला जानवर होता है, उसी को तिरीच बोलते हैं, जिसके काटने पर मनुष्य का बचना क्या है, नामुमकिन। छिपकली देखते हैं ना, छिपकली बड़ा होकर वही बनता है, इसीलिए उसको बच्चा में मारता है। छिपकली है ना, बड़ा होकर वही बनता है तिरीच।
एक जिसके सांप बारे में जैसा कोई है, उसका भी 4 पैर। 4 पैर वाला, अच्छा समझे? वही है। अब त्रिश का मतलब समझ आ गया? क्या है? जहरीला है और किसका पड़ जाती है? तो छिपकली का, जिसके काटने से मनुष्य का बचना नामुमकिन हो जाता है। जब उससे नजर मिलाता है तब वह काटने के लिए दौड़ता है। ये भी सही बात है कि जब आप उसको देखिएगा, उससे उसका नजर आपका नजर मिलेगा, वो आपके पीछे दौड़ेगा काटने के लिए आपको। तो उसका ही मानना था कि जब आपका नजर मिलेगा तब क्या है, वह काटने के लिए दौड़ता है। नहीं सर, भागता है वो तो। भागता है? भाग जाता है, नहीं। कभी नहीं देखे। नजर मिलाएगा तो नजर मिलाइए। कवि एक घटना की जिक्र करते हैं जिसका संबंध लेखक के पिताजी से है। मतलब ये जो चैप्टर में है लेखक के पिताजी से है, लेखक के सपने और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, लेखक सपना देखता है कि मेरे सपने में बार बार वो तिरिछ आता है, हमको काटता है, और जब हम चिल्लाते हैं तब हमको नींद से जगा दिया जाता है। और दूसरा सपना क्या है, उनके पिताजी को भी मतलब तिरिछ काट लेता है। ठीक है, वो देखता है सपना। उस समय इनके पिता की उम्र 55 साल का था, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल सफेद, जैसे सिर पर सूखी रुई रख दी गई हो। दुनिया उनको जानती थी और उन्हें सम्मान करती थी। उनका पिताजी का उम्र 55 साल था, दुबला शरीर था, बाल बिल्कुल सफेद था, सिर पर सूखी जैसी रुई थी, और दुनिया उनको जानती थी और उनके पिताजी का सम्मान करती थी। ठीक है, लेखक के पिताजी का। ठीक, साल में एक आध बार लेखक को उनके पिताजी टहलाने बाहर ले जाते थे। ठीक है, क्या कहना है कि साल में लेखक को उनके पिताजी टहलाने एक बार बाहर ले जाते, तो साल में कभी नहीं, एक आध बार कभी मन हुआ तब ले जाते थे। अब देखिए, चलने से पहले वह तंबाकू मुंह में भर लेते थे। चलना स्टार्ट करते थे, तंबाकू खा लेते थे। तंबाकू के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे। अब तंबाकू खा लेगा तो कुछ बोलता नहीं है, और थू थू करते रहता है, बोल ही नहीं पाएगा। तो वही है कि उनके पिताजी भी चलने से पहले तंबाकू मुंह में भर लेते थे, और क्या, तंबाकू के कारण वह कुछ बोल नहीं पाते थे और वो चुप रहते थे। घुमाने भी ले जाता है तो होता ना कि आदमी एक दूसरे से बात करता है, मेल मिलाप, वो अपना मुंह में खा ले तंबाकू, अपना मग्न में चल रहे हैं, वो कुछ बोलते नहीं थे, वो चुप रहते थे। ठीक है, पिताजी के बारे में, लेखक के पिताजी के बारे में, मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती है कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी। लेखक और उनकी माँ दोनों का पूरा कोशिश था कि जो पिताजी जिस दुनिया में जी रहे हैं, कि किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है बस, उसी दुनिया में वो सुख चैन से रहे। वो दुनिया हमारे लिए क्या बहुत रहस्यपूर्ण थी, कि वो क्या अपने दुनिया में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। वही है कि दोनों अपना मतलब सोच रहे थे कि वो अपना दुनिया में रसपूर्ण है, उसी में रहे, कोई मतलब नहीं है, सुख चैन से खाली रहे। ठीक है, लेखक अपने पिता पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे, और उनको होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं कि अपने पिता पर वो गर्व करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनसे डरते भी थे, और उनके होने का एहसास ऐसा था कि जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, कि नहीं मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। उनके होने का एहसास कि मेरे साथ मेरा पिता है। ठीक है, तो वही अपने पिता पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, डरते भी थे, और साथ में था तो होने का एहसास भी था कि जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं। ठीक है, समझ गए? पिताजी एक मजबूत किला थे, उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद हो जाती थी। पिताजी पे ही पूरा डिपेंड था, उनके परकोटे पर हम खेलते थे कि नहीं पिताजी ये सब कुछ देख लेंगे, दौड़ते थे, खाते थे, और रात में आराम से सोते थे कि पिताजी अपना सब कुछ संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उस दिन जब शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। टखना क्या होता है? हाँ, टांग के यहाँ पे जो है ना, इस हिस्सा को टखना बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं। टखने में पट्टी बंधी थी। ठीक है, पिताजी के टखने में क्या है, पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहाँ आ गए, पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ ने काटा। ठीक है, वही पट्टी इसीलिए बना था टखने में क्योंकि जंगल में पिताजी को एक तिरिछ ने काट लिया था। ठीक है, अब देखिए यहीं से चैप्टर थोड़ा सा और मजेदार होगा। तिरिछ ने काट लिया, इतना पता चल गया आपका लेखक को। लेखक क्या कहते हैं, एक बार मैंने भी तिरिछ को देखा है,
जब वह तालाब के किनारे दोपहर में चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। लेखक भी कहते हैं कि मैंने भी एक बार तिरिछ को देखा था जब वो तालाब के किनारे दोपहर में चट्टान की दरार में से निकलकर वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। ठीक है, लेखक के साथ थानू था, दोस्त है लेखक का थानू। लेखक के साथ थानू था। मोनू के लेखक को बताया गया कि तिरिछ काले नाग से अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, मोनू उनका दोस्त था, तो मोनू के लेखक को बताया कि तिरिछ जो है काले नाग से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, उसी ने बताया कि सांप के ऊपर जब पैर पड़ता है या उसे जब परेशान किया जाता है तब वह काटता है। सांप का कहना क्या, सांप का मतलब क्या था कि अगर सांप के ऊपर आप पैर डाल दीजिएगा तो आपको वो काटेगा, अगर नहीं डालिएगा तो अपना रास्ते से निकल जाएगा। आप उसको परेशान नहीं करिए, वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, परेशान करिएगा तो काटेगा। लेकिन तिरिछ तो नजरें मिलते ही दौड़ता है और पीछे पड़ जाता है। ठीक है, उनसे क्या है, अगर तिरिछ से आपका नजर मिलेगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा, और तिरिछ से नजरें मिलता है दौड़ता है और पीछे पड़ जाता है। थानू ने बताया कि जब तिरिछ पीछे पड़े तो सीधे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तेरा मेरा चक्कर काटते हुए गोल मोल भागना चाहिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से आपको सीख भी मिलेगा कि कभी अगर बाय चांस कोई है, हाँ तो पता है ये पता था सीधा नहीं भागना है, पता था। चलिए, ये तो सांप के बारे में सुना था, सांप के बारे में सुना। हाँ, अगर सांप पीछे पड़ता है तब आप टेढ़ा मेरा भागेगा ना, तब हो कि वो भी ऐसे टेढ़ा मेरा भागेगा तो उसका क्या है, टूट जाएगा डाल। ऐसे ही तिरिछ के बारे में वही कहना है कि अगर वो आपके पीछे पड़ता है आपको टेढ़ा मेरा भागना है, गोल मोल नहीं भागना चाहिए। समझे? गोल मोल भी भागना चाहिए। चलिए, हाँ सॉरी, गोल मोल भी भागना चाहिए, सीधा नहीं भागना चाहिए, बस खाली ये कहना। और कब जब आपके पीछे पड़ता है तिरिछ, जब उसका नजर और आपका नजर दोनों का मिल जाएगा तब भागेगा। ठीक है, आगे। जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता बल्कि साथ साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। क्या है, जब आदमी भागता है तो वो सिर्फ जमीन पे अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, वो अपना गंध भी छोड़ता है, और सांप लोग क्या है, गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो वही है कि तिरिछ क्या है, इसी गंध के सहारे दौड़ता है। ठीक है, पैर के निशान के सहारे नहीं दौड़ेगा, वो गंध के सहारे दौड़ता है, गंध से पहचान लेता है कि आदमी है और कौन सा आदमी है। ठीक है, तो वही तिरिछ क्या इस गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बताया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े और फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। कैसे दौड़ना चाहिए, तो चकमा देने के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल पास पास, पहले क्या कदम यहाँ पे पैर रखे, यहाँ पे पैर रखे, तो पास पास कदम रखिए। उसके बाद क्या है कि आप दूर दूर, एक पैर यहाँ रखिए, दूसरा पैर मारिए वहां पे, ऐसे तो दूर दूर कदम रखना चाहिए। ठीक है, वो कहना था थानू का, तब आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ दूर फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिछ क्या है, सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहां पास पास पैर के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, कि जहां पास पास होगा पैर का निशान वहां पे वो तेज दौड़ेगा आपके पीछे। ठीक है, और जहां से आदमी ने छलांग मारे होगा वहां आकर उलझन में पड़ जाएगा कि अरे अभी तो पास पास था, अब यहाँ से इतना दूर कैसे चला गया, ये दूसरा का तो नहीं। इसीलिए वो बोल रहा था कि पहले तो आप पास पास छलांग मारिए, उसके बाद क्या है दूर दूर आप छलांग मार सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या है उसको कन्फ्यूजन हो जाए, वो कन्फ्यूज में चला जाए कि ऐसे कैसे हो गया। तो ठीक है, वो आकर क्या है उलझन में पड़ जाएगा तिरिछ, यह उधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। वो क्या अपना उलझन में पड़ा रहेगा और भटकता रहेगा कि जब तक आपका अगला पैर का निशान उसको नहीं मिल जाता, जब तक उसको आपका गंध नहीं मिल जाता। ठीक है, तिरिछ को ऐसे आपको जब भी पीछे पड़ेगा, ये आपका चैप्टर में, बाकी रियल लाइफ में भी ऐसे शायद होता होगा तो कह नहीं सकते, अब तक तो पीछे नहीं पड़ा है। चलिए आगे देखिए, आधा समझ में आ गया आपको? चलिए आगे क्या बोलता है लेखक कि लेखक को तिरिछ के बारे में 2 और बातें पता थी। कौन कौन सी? तो पहला तो कि एक तो यह कि जैसे कि वह आदमी को काटता है
वैसे ही वहां से भागकर पेशाब करता है। ठीक है, ये तिरिच के बारे में बोल रहा है कि अगर तिरिच काटता है तो उसके बाद वो भागकर वहां से पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ऐसा कर लिया आदमी बच नहीं सकता। ठीक है, हाँ, ऐसा मानना था लेखक का कि तिरिच के बारे में 2 बात मालूम है कि अगर तिरिच किसी इंसान को काटेगा उसके बाद वहां से भागकर तिरिच पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है, तब क्या है कि आदमी बच नहीं सकता। ये कहना, ये लेखक का कहना। ठीक है, ये 2 बातें उसको पता था। ऐसे पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम नहीं पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर उसे बचाना है या बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तिरिच के पेशाब करके लौटने से पहले ही खुद को किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी पड़ेगी। कि अगर तिरिच काटा, उसके पेशाब करके लौटने से पहले आपको क्या करना है, किसी नदी या कुआं या तालाब में आपको डुबकी लगा लेना पड़ेगा, तब आप लोग बच जाए। ये लेखक का कहना था। या फिर तिरिच को ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। सिंपल 2 था, उसको बात पता। अब भाग जाता वही तो कि जैसे आपको काटता है या तो आप उसको मार दीजिए सिंपल सा, अगर नहीं मार पाते हैं तो क्या करिए, नदी या कुएं में, तालाब में जाकर डुबकी लगा लीजिए। नहीं तो अगर वो पेशाब करके उसमें लौट जाएगा तो क्या है, आदमी बच नहीं सकता। ये था मानना लेखक। ये पहला बात था। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि तिरिच क्या, फिर से बता। सिंपल है, देखिए 2 बात पता थी लेखक को। पहला बात क्या था कि अगर जैसे हमको कोई, अगर से हमको तिरिच काटा, अगर वो काट के वहां से भागकर तिरिच पेशाब करता है, ठीक है, और उसी पेशाब में वो लौट जाता है तिरिच ही, तो आदमी मर जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को कि उसके पेशाब करके लौटने से पहले किसी नदी या कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेना चाहिए। नहीं तो दूसरा क्या है, उसको मार देना चाहिए तिरिच को। ये करने से पहले, पेशाब करके उसको लौटने से पहले, या तो आप पहले नदी कुआं या तालाब में डुबकी लगा लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, उसको मार दीजिए। सिंपल एकदम से काट के वो पेशाब करके उसमें अगर खुद लौट जाएगा तो आदमी मर जाता है। ये लेखक का मानना है। कैसे ये हम डॉक्टर ने है, कैसे अब ये तो हमें नहीं जानते। हाँ, लेखक का नहीं, लेखक को 2 बातें पता थी ये तिरिच के बारे में। ठीक है, पहला बात तो ये, इसका उपाय बता दिया कैसे बचना है। ठीक है, आप देखिए दूसरा बात क्या है, तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब क्या है, उससे नजर टकरा जाए। पहले पढ़े थे, जब उससे नजर टकरा जाएगा तब क्या है, तिरिच काटेगा और आपके पीछे दौड़ेगा। अगर तिरिच को देखो तो कभी भी आंख मत मिला। ठीक है, अगर तिरिच दिखता है तो ये डर भी रखेगा अभी। तो चलिए देखिएगा तो अपना वो अपना जो करेगा नहीं करेगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। सही बात है, करिएगा प्रैक्टिकल। ऐसे भी अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो मिले जाए, मिल रहा है। चलिए तो आप ऐसे उसके आँख में से करीब में जाके बिछौती का पड़ जाती तो पहले छोटा रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब। हाँ तो बिछौती तो ना थोड़ी रहता, बहुत बड़ा होता है ना सर, वही ना बच्चा देता होगा एकदम एकदम। और सब नहीं डर लगता तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, छोटा मोटा चीज है। पहले देखिए लेखक क्या कहते हैं कि तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से मैं भी बहुत डरता था। मेरे सपने में 2 ही पात्र थे, वो सपना देखते थे और 2 ही पात्र आता था उनका सपना में बार बार, एक हाथी आता था और दूसरा तिरिच आता था। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं बच जाता था, लेकिन तिरिच कहीं भी मिल जाता है, इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। वो सपना देखते थे और सपना में 2 ही पात्र आता था, एक हाथी आता था और एक तिरिच आता था। क्या कहना था कि हाथी तो दौड़ दौड़ के थक जाता था और मैं बच जाता था, लेकिन हाँ नहीं वो सपना देखते थे, समझे, सपना देख रहे हैं कि मैं सपना देखता था और मेरे सपने 2 पात्र आते थे, हाथी आता था और तिरिच आता था। हाथी तो क्या है कि दौड़ते दौड़ते थक जाता था और मैं बच जाता था, सपना का बात हो रहा है। लेकिन तिरिच कहीं भी मिल जाता है, इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। कभी सपने में उससे बचने की कोशिश करते
जब बच नहीं पाते तो जोरे से चीखते चिल्लाते और रोने लगते। ठीक है, जब क्या है सपने में बचते नहीं थे तब क्या वो चीखते चिल्लाते और रोने लगते। तो पिताजी को थानू को या माँ को पुकारता और फिर जान जाता कि यह सपना। ठीक है, जैसे वो चिल्लाता पिताजी आते, थानू आता है, उसका माँ आती और वो जान जाते कि यह मेरा सपना। उसको पिताजी को काटा तो सर रियल है कि सपने में? और रियल। रियल। चलिए देखिए आगे उनके पिताजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही है कि सपना देखते थे, सपना में दो पात्र, ये पात्र आप याद रखिएगा, पूछता है कि सपना देखते थे दो पात्र आता था, हाथी और तिरिच। ठीक है, अब लेखक की माँ बतलाती है कि उन्हें सपने में बोलने और चिल्लाने की आदत है। ठीक है, लेखक की माँ बतलाती है लेखक को कि उनको सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार लेखक को उनकी माँ ने नींद में रोते हुए देखा था। ठीक है, क्योंकि वो सपना इतना खतरनाक देखते थे हाथी के बारे में और त्रिश के बारे में। तो वह है कि लेखक को उनकी माँ ने नींद में कई बार रोते हुए देखा था और सपने में कई बार वो बोलते थे और चिल्लाते थे। ठीक है, लेखक को शक होता है कि पिताजी को उसी त्रिश ने काटा था। लेखक को शक होता है कि जब पहले पढ़े थे जो घुटना पे पट्टी बांध के आया था तब त्रिश ने काटा था। तो लेखक को क्या शक होता है कि पिताजी को उसी त्रिश ने काटा है जिसे मैं पहचानता था, जो सपना में देखता हूँ। ठीक है, तो वही लेखक को शक होता है कि पिताजी को उसी त्रिश ने काटा जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह त्रिश पिताजी को काटकर भागा तो पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि पिताजी को काटकर भागा था तो पिताजी उसको पीछा करके उसको मार दिए थे। ठीक है, तब डर खत्म हो गया। लेकिन देखिए अभी डर चालू कैसे होगा। तय था कि अगर वो फौरन उसे नहीं मार पाते तो क्या वो पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता और फिर पिताजी किसी हालत में नहीं बचते। ठीक है, ये डर था उसको कि अगर पिताजी उसको नहीं मारते पेशाब करके वो अगर लौट जाता तो पिताजी नहीं बचते। ठीक है, कभी निश्चिंत है कि पिताजी को कुछ नहीं होगा तथा इस बात से भी खुश थे कि जो मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करता था उसे पिताजी ने मार दिया। ठीक है, लेखक खुश था कि पिताजी जो मेरा सपना में तेज आता था उसको मार दिया है अपना। ठीक, जो परेशान करता था। अब मैं बिना किसी डर के सपने में सीटी बजा सकता था और घूम सकता था। ठीक है, अब उसको डर नहीं रहता था सपना में। ठीक है, अब अपना सपना में सीटी बजा या बाजा बजा कुछ ही बजा सकता था। ठीक है, अब देखिए उस रात देर तक लेखक के घर में भीड़ थी, झाड़ फूक चल रही थी और जख्म को काटकर खून भी बाहर निकाला गया था तथा जख्म पर दवा भी चढ़ाया गया। ठीक है, जब पिताजी को काटा था, ठीक उनके पिताजी को, अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। ठीक है, का मतलब आज काटा और कल हो तो उनके पिताजी को शहर जाना था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से और मजेदार होगा कि अदालत में पेशी थी उनका घर का कुछ संबंध था तो घर का कागज के लिए अदालत में जाना था, शहर जाना था। तो उनके नाम का सम्मन आया था। ठीक है, सम्मन में क्या होता है कि घर से कोई नोटिस भेजता, सॉरी अदालत से कोई नोटिस भेजता है कोर्ट से, उसी को सम्मन बोलते हैं। ठीक है, तो उनके नाम का सम्मन आया था। तो हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें थी। उनके घर से 2 किलोमीटर दूर शहर जाने के लिए बस मिलता था। ठीक है, उनकी संख्या दिन भर में 2 से 3 ही थी, मतलब दिन भर में 2 से 3 ही बस शहर जाता था। ठीक है, पिताजी जैसे सड़क तक पहुंचे शहर जाने वाले पास के गांव का एक ट्रैक्टर मिल गया। जैसे शहर वाले वो सड़क पर पहुंचे तो क्या है गांव वाले एक ट्रैक्टर मिल गया और ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे, उन्हीं को जानते थे अपना, जो ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। तब क्या है उसे ट्रैक्टर में बैठ के अपना दोनों बाप बेटा और चल दिए। ठीक है, रास्ते में त्रिश वाली बात चली। ठीक है, रास्ते में क्या है त्रिश वाली बात चली, अपना पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया कि देखिए यहाँ पे मतलब काटा था। ठीक है, उसी में बैठे पंडित राम अवतार, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि उसी में क्या है ट्रैक्टर में एक आदमी बैठे थे जिनका नाम क्या था पंडित राम अवतार ने बताया कि त्रिश का जहर क्या है 24 घंटे बाद असर करते। ठीक है, कि त्रिश आज काटा है तो उसका असर क्या है 24 घंटे बाद करेगा। ये एक वैद्य भी थे पंडित राम अवतार। ठीक है, क्या है 24 घंटे बाद असर करती है, इसीलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए।
लेखक अब फिर उसको साथ डर लग गया। अब क्या बोल रहा है कि अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कुछ ने तो कहा कि ठीक किया कि उसे मार दिया, कुछ लोगों का ठीक है कि आप मार दिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसी वक्त उसे जला भी देना चाहिए था। तो और कुछ लोग का कहना था कि मार तो दिए, वो अच्छा किए, लेकिन क्या आपको उनको जला भी देना चाहिए था। ठीक है, क्यों जलाना चाहिए था? उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। सोचिए, कुछ लोगों का क्या कहना था कि जो कीड़े मकोड़ों को हम मार देते हैं, रात में चंद्रमा की रोशनी से वो दोबारा जी उठते हैं, ये कहना। लेखा का कहना लेखक नहीं, ट्रैक्टर में जो बैठा लोग उसको लेखक सुन रहा था अपना, ठीक है, इसीलिए बोल रहा था कि आप मार दिए तो आप तो अच्छा किए, लेकिन उसको क्या है, जला देना चाहिए था। क्यों जलाना चाहिए था? क्योंकि कुछ कीड़ों मकोड़ों क्या है, चांद की रोशनी से दोबारा जी उठते हैं, कि चांद की रोशनी में अमृत होता है, समझे, तो वो जी उठता है, ये कहना था कुछ ट्रैक्टर में जो बैठे हुए लोग थे। ठीक है, अब कुछ लोग मरेगा तो चांद की रोशनी उसको दे दीजिए, रख दीजिएगा ऊपर में, सुबह तक जी जाएगा। हाँ, अच्छा झूठ है, छोड़िए, पढ़िए। वो था ट्रैक्टर में कुछ लोग बैठे थे, उनका है, ठीक है। ट्रैक्टर के लोगों का शक था कि ऐसा ना हो कि रात में वो जीव उठे और उठने के बाद क्या है, पेशाब करके उसमें लौट जाए। जैसे वो पेशाब करके उसमें लौटेगा तो पिताजी चल देंगे उसके, समझे। तो वही लोगों का कहना था कि ट्रैक्टर के लोगों का शक था, ऐसा ना हो कि रात में वो उठ के बाद और पेशाब करके उसमें लौट जाए, उसका फिर पिताजी का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, अगर पिताजी सपना देखा था वो भी ट्रैक्टर में बैठा है, लेखा भी बैठा हुआ था, लेखक वो सब बात सुन रहा था ना, और ट्रैक्टर में जो लोग बैठे जो बोल रहे थे तो लेखक सुन रहा था। उसका पिताजी भी था, लेखक का वो लेखक भी था, दोनों था, दोनों उसका फिर उस डर था। देखिए वही, अब क्या है कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वो गिरफ्तार कर लिए जाते। ये क्या कहना था कि अगर जब इतना बड़ा बात बोल दिया तो डर हो गया दोनों को, बाप बेटा को। क्या कहना था कि अगर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर वो तिरिच की लाश को जलाने के लिए जाते तब क्या है कि वो गिरफ्तार हो जाते। क्यों गिरफ्तार हो जाते? उनको कोर्ट से नोटिस आया हुआ था कि आपको कोर्ट में पहुंचना है, ठीक है, सम्मन आता है ना तो कोर्ट में आपको पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचेगा तो आपको पुलिस उठा कर ले जाएगा, समझे। अगर कोई कोर्ट से नोटिस आता है तो उसी को सम्मन बोलते। तो क्या है, और एक दो बार पहले भी आ चुका था उनको सम्मन, लेकिन वो उसमें नहीं गए थे, ये आखिरी सम्मन भेजा गया था, अगर आप इसमें नहीं जाइएगा आपको फिर ले जाएगा उठा के। एक दो बार छोड़ देता है, अगर आप बार बार वही काम करिएगा कि नहीं जाइएगा तब आपको लास्ट में पुलिस उठा के लेके चला जाए, ठीक है। तो वही है कि अगर वो वहाँ से लौट गए गैर जमानती अगर उतार दे तो क्या है, वारंट के तहत वो गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन जाता। लेखक थोड़ी देखा था, लेकिन अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेखक नहीं ना देखा था, ठीक है। तो वही है कि घर भी छीन जाता और अदालत हमारे खिलाफ हो जाती, क्योंकि अदालत में उनके घर पे चल रहा था केस अपना, ठीक है। समझिए, इतना बेचारा आदमी को डरा दिया। अब फिर से आप देखिए, लेकिन पंडित राम क्या है, पंडित राम अवतार जो थे वो एक वैद्य थे, उसने एक सुझाव दिया, क्या कि एक तरीका है जिससे वह पेशी में भी हाजिर हो सकते हैं और तिरिच की जड़ से भी बच सकते हैं। एक मतलब उपाय था उनके पास कि आप ऐसे करिएगा तो बच जाएगा। क्या कहा उसने? कहा कि विष ही विष की औषधि होती है, लोहा लोहा को काटता है, तो विष ही विष का औषधि होता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर धतूरे के बीज का मिल जाए और वो तिरिच के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। धतूरा का बीज होता है, उसको पीस के उसका रस को मतलब वहीं पे अपना डाल लिया जाएगा तो जहर को वो जहर बन जाता है और जहर ही जहर को काट देगा। ये उपाय बताए थे, धतूरे के बीज कहीं से मिल गया, मिल भी गया था। अगर अगले गांव, मेरा गांव देखिए आ गया सुल्तानपुर, इतना फेमस है गाँव मेरा आ गया। अगले गांव क्या है, क्या बोले, हाँ चलिए, अगले गांव क्या है, सुल्तानपुर में ट्रैक्टर रोका गया तथा
एक खेत से धतूरे के बीज को पीसकर उन्हें पिलाया गया। ठीक है, धतूरे के बीज को पीसा और उनको पिलाया गया। लेखक के पिताजी को चक्कर आने लगा तथा गला सूखने लगा। ठीक है, सर सुल्तानपुर में ही मिला था बीज। हाँ वहीं पे। फिर अगले गांव सुल्तानपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक खेत से धतूरे के बीज को पीसकर उन्हें पिलाया गया और लेखक के पिताजी को चक्कर आने लगा तथा गला सूखने लगा उसको पीकर। ठीक है, अब ट्रैक्टर ने पिताजी को 10:05 के आसपास शहर छोड़ दिया। ठीक है, अपना दोनों उपाय हो गया, 20 से ही बच गए, शहर ही पहुंच गए। लेखक के पिताजी को लगातार गला सूख रहा था। रास्ते में एक होटल पड़ता है, वहाँ एक पानी नहीं पिए क्योंकि होटल वाले ने पिछली बार उन्हें गाली दिया। रास्ता में एक होटल मिला था लेकिन क्या वहाँ पे पानी नहीं पिए क्योंकि पिछला बार जब शहर गए थे तो क्या उनको होटल वाले ने गाली दिया था, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए वह गांव के एक लड़का रमेश के पास गया। उसी शहर में गांव का एक लड़का था रमेश नाम के, उसके पास गए जो भूमि विकास सहकारी बैंक में कलर था। ये मतलब भूमि विकास सहकारी बैंक में कलर का काम करता था रमेश। ठीक है, कभी कहते हैं कि हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में केवल बैंक रहा होगा, इसलिए वो अचानक स्टेट बैंक देखकर रुक गया। उनके दिमाग केवल बैंक का बात चल रहा होगा, इसलिए क्या है वो स्टेट बैंक देखकर रुके। पिताजी ने सोचा होगा कि उससे पानी भी मांग ले, मतलब सोचे भी नहीं कि उससे पानी भी मांग ले और अदालत जाने का रास्ता भी पूछ ले, कि सोचे भी नहीं। ठीक नहीं, क्या अचानक स्टेट बैंक देकर रुक गए होंगे। पिताजी ने सोचा होगा कि उससे पानी भी मांग लेंगे और अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे। ठीक है, पिताजी ने सीधा कैशियर के पास पहुंच गए। उनका चेहरा धतूरा के काढ़ा पानी के कारण डरावना हो गया था। तो धतूरा का बीज पे थे तो उनका शरीर क्या है ना, थोड़ा सा डरावना हो जाता। ठीक है, बैंक के कैशियर डर कर चिल्लाया। ठीक है, उसी बीच सुरक्षा गार्ड आ गया तथा पिताजी को मारते हुए बाहर निकाले। ठीक है, उनके पिताजी को बैंक से बाहर निकाला तो उनका चेहरा पूरा डरावना हुआ था। ठीक है, तथा उनके पैसे और अदालत के कागज छीन लिए। उनका पैसा था और अदालत का कागज था, उनसे छीन लिया गया। इसलिए पिताजी ने सोचा कि अब अदालत जाकर क्या होगा। अंततः उसने शहर से बाहर निकलने का सोचा। उसने सोचा कि अब हमसे पैसा भी छीन लिया, अदालत का कागज भी छीन लिया गया, तो अब हम शहर जाकर क्या करेंगे, अदालत जाकर क्या करेंगे। तो क्या है, वो शहर से बाहर निकल गए, सोचे निकलने का सोचे। ठीक है, लगभग 1:15 बजे वह पुलिस थाना पहुंचे थे जो शहर के बाहरी छोर पर पड़ता था। बैंक में गार्ड ने उनका कपड़ा फाड़ दिया था, उनके शरीर पर कमी नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। ठीक है, क्योंकि बैंक में उनको धक्का देकर निकाल गया था, मारा था, तो उनका कपड़ा फट गया था, शरीर पे कोई कमी नहीं था, पैंट भी फटी हुई थी। ठीक है, पिताजी थाने के SHO के पास पहुंचे तथा तो उसने पागल समझकर सिपाही से कहकर उनको बाहर फेंकवा दिया। वहां से उनको बाहर निकाल कर फेंकवा दिया। तो उनके पास कपड़ा नहीं था, फटा उटा चीज था, कुछ नहीं था, इसलिए वहां से सिपाही से कहकर उनको बाहर फेंकवा दिया। सिपाही ने उन्हें घसीटते हुए बाहर फेंका। बाद में SHO को कहना था कि हम जानते हैं वह राम अशरथ प्रसाद भूतपूर्व हेडमास्टर थे। ठीक है, बाद में उनके पिताजी के बारे में जाना कि वह कौन है, तो राम अशरथ प्रसाद भूतपूर्व हेडमास्टर थे जिनको वो बाहर निकाल कर फेंका गया। ठीक है, तो अपने थाने में 2-4 घंटा जरूर बैठा थे। 2:15 बजे पिताजी का सबसे संपन्न कॉलोनी इतवाड़ी कॉलोनी में घसीटते हुए देखे गए। लड़के पागल और बदमाश समझकर उन्हें तंग कर रहे थे। ठीक है, अब उनके शरीर पे कपड़ा नहीं था, मार पीट कर उनको और भगा दिया गया था। तो जो लड़के थे कॉलोनी के, उनको क्या पागल और समझकर उनको तंग कर रहे थे। ठीक है, इतवाड़ी कॉलोनी के, ये कॉलोनी का नाम है इतवाड़ी कॉलोनी। इतवाड़ी कॉलोनी के लड़के का एक कुछ झुंड उनके पीछे पड़ गया। कुछ लड़का का झुंड था, बदमाश झुंड, उनके पीछे पड़ गया। और पिताजी ने एक गलती यह की थी कि उसने एक ढेला उठाकर उसके भीड़ पर चला दी थी। ठीक है, वैसे पागल को कोई तंग करेगा तो अपना मतलब ढेला मार ही देता थी। ऐसे वो भी गलती किए थे क्या कि उसके झुंड पर एक ढेला उठाकर मार दिए थे। ठीक है, जिसको एक 7-8 साल के लड़के को लग गया था। मतलब एक 7-8 साल का लड़का था जो ढेला उठा के मारे थे तो उसको लग गया था। उसके कई टाके भी लगे थे, ढेला मारा था, उसका माथा फट गया था, तो उसको क्या है कई टाके भी लगे थे। तब से भीड़ और उग्र हो गई थी और ज़्यादा भीड़ बढ़ गया था। ठीक है, तथा उनको पत्थरों से मार रहा था। अभी तो खाली परेशान कर रहा था, लेकिन अब क्या उनको पत्थरों से मार रहा था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना ढेला उठा के मारे थे। 7-8 साल का लड़का को लग गया था, माथा फट गया था बेचारा का, टाका भी लगा था, इसीलिए। ठीक है, ढाबा के सामने ही पिताजी को झुंड मार रही थी। ढाबा का मालिक सतनाम सिंह ने पंचनामा और अदालत से बचने के लिए जल्द ही अपना ढाबा बंद करके फिल्म देखने चला गया। जहाँ पे ढाबा था वहीं पर झुंड था, वो पिताजी को मार रहा था, और वो ढाबा का एक मालिक था जिसका नाम सतनाम सिंह था, और वो क्या है, ये सबसे बचने के लिए अपना ढाबा बंद करके वो फिल्म देखने चला गया। ढाबा का मालिक कि अगर हम इसमें उलझे तो ये हम पुलिस में चले जाएंगे, ये मामला हो जाएगा केस का, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। शाम लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की एक सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोची की दुकान में से एक मोची गणेशवा के गुमटी में पिताजी ने अपना सर घुसेरा। मतलब एक मोची का दुकान था, नाम था गणेशवा, मोची का नाम था गणेशवा के गुमटी में पिताजी ने अपना सर घुसेरा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रहे थे, वो घुटने तक के बाल किसी चौपाई की तरह रेंग रहे थे। पूरी तरह से उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, पूरी तरह से नग्न अवस्था में होते उनके पिताजी, क्योंकि मार मार उनको बहुत ही बुरा हालत कर दिया गया। ठीक है, शरीर पर काले और कीचड़ लगी थी और जगह जगह चोटें भी आई थी। ठीक है, उनके शरीर में बहुत काले बुरे खोद दिया था, बहुत सारी चोटें भी लगी हुई थी। गणेशवा लेखक के गांव के पास बगल, गणेश क्या लेखक के गांव का बगल का मोची था, उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया। जो गणेश था वो पहचान नहीं पाया था कि हमारे गांव के मास्टर है। ठीक है, उनका चेहरा बिल्कुल डरावना हो गया था और मारा पीटा था, काली खोद दिया था, इसीलिए। ठीक है, और चिन्ह में चिन्हाई में भी नहीं आता था। ठीक है, वो चिन्ह पहचान में नहीं आ रहा था कि वही मास्टर है। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। ये जो गणेश का बात हो रहा है उसी की दुकान को अपना गया था, तो क्या है, गुमटी से बाहर निकला और शोर मचाने लगा। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के अंदर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतर कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़े के टुकड़े, रबर और चिथरे के बीच पिताजी दुबके हुए थे। ये सब के बीच में उनके पिताजी दुबके हुए थे शर्म के मारे, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। ठीक है, उनकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी और उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। क्या उनके गुंडे से उन्हें बाहर निकाला गया खींच के, और तब जाकर गणेश ने उनको पहचान लिया और गणेशवा ने उनके कान में कुछ आवाज लगाई, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक उसने राम, स्वराज प्रसाद और बकेली से कुछ कहा था, फिर चुप हो गए। गणेश मतलब कुछ कह रहा था कि राम स्वराज प्रसाद उनका नाम था, और बकेली से कुछ कह रहा था, फिर वो चुप हो गए। पिताजी की, अब ऐसे कहते कहते उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास तारीख 17 मई 1972 को हो गई थी। ठीक है, इसी कारण उनका मृत्यु भी हो गया था। बहुत लोग मारा था, पीटा था, इसी कारण से। ठीक है, तो पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे आसपास के तारीख 17 मई 1972 को हो गई थी। जब उनका शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तो पता क्या चला कि उनके हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर थे, मार मार के उनका हड्डी तोड़ दिया गया था। तो पता क्या चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर थे, दाएं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, कॉलर बोन टूटा हुआ था, जो कंधा का था वो हड्डी टूटा हुआ था। उनका मृत्यु क्या है, मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्त्राव के कारण हुआ था। इस सदमा में चले गए थे और अधिक उनका खून निकल गया था, इसी के कारण उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली। बेटा अपना बता रहा है उसका कहानी। बेटा क्या कर सकता है, बेटा तो उसका छोटा सा कुछ करेगा थोड़ी, बेटा तो अपना कहानी बता रहा है अपना पाप। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है, उनका आमाशय खाली था, पेट के अंदर कुछ नहीं था। सोचिए, पेट से पूरा मतलब जितना चीज रहता है सब निकाल लिया था पेट के अंदर कुछ। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे का बीज का काढ़ा उल्टी द्वारा पहले ही निकल चुका। जो धतूरा पिए थे वो क्या उल्टी द्वारा पहले निकल चुका था उनका पेट से। ठीक है, लेखक को तिरिच का सपना अब नहीं आता हुआ, इस सवाल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिरकार अब तिरिच का सपना मुझे क्यों नहीं आता। अब क्या है, लेखक जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया तो अब क्या है, उनके सपना भी नहीं आता था और वो परेशान रहता था कि अब हमको तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। ठीक है,